अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। बड़ा अहम मैच था और जब ये मैच होने वाला था तो बड़ी पेशगोइयाँ की जा रही थी और जो मौसम का हाल सुनाने वाले हैं उनको भी अंदाज़ा था कि शायद मैच हो ही ना पाए और ख़याल था कि शायद इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन बहरहाल मैच तो हो गया। मैच शुरू हुआ तो कप्तान के लिए कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ। टॉस भी हार गया कप्तान और उसके बाद जब वो मैच में उतरा मैदान में, उसको अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल खासी मुश्किल है। पिच भी कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रही और उसके साथ साथ उसने देखा कि जो बाकी कंडीशंस हैं वो भी कोई ख़ास फेवरेबल नहीं है। टीम में पूरी तरह उस तरह से फिट नहीं है। 100% टीम सिलेक्शन जो है, जो होने चाहिए लोग, शायद वो उतने केपेबल अभी नहीं हैं। कुछ यंग हैं, कुछ नए लोग हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी आउट ऑफ फॉर्म हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हैं। लेकिन बहरहाल वह मैदान में उतर आया। जब मैदान में उतरा उसको मुश्किलात के अंबार नज़र आ रहे थे और उसके बाद उसने जब सबसे पहले ख़ुद ही स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसे अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जो ही उसने यूँ कह लें कि जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई। वो कप्तान जो कंटिन्यूसली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था, कई मैचेस जीत चुका था और ना जाने कितने ही उसने अपने नाम तमग़े सजा रखे थे। अचीवमेंट्स की एक लंबी लिस्ट थी उसकी ज़िंदगी में, लेकिन उस अहम मैच में वो कप्तान यूँ दिखाई दे रहा था कि शायद बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हर कोई उसके ऊपर तनकीद करने लगा। मैच के आगाज़ से ही तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया और अंदाज़ा होने लगा कि ये मैच शायद वो हार जाएगा। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह मैच आगे बढ़ता गया। कुछ और आगे बढ़ा तो कुछ ना कुछ सपोर्ट होना शुरू हुई, कुछ उसे मामलात समझ आने लगे तो उसने आहिस्ता आहिस्ता टीम को संभाला दिया, उनको बकअप किया, उनका हौसला बढ़ाया। कुछ सही कुछ गलत फ़ैसले करता चला गया। कुछ फ़ैसले उसने ज़रूर गलत किए और उसने तस्लीम भी किया कि कुछ गलतियाँ उससे हुई, लेकिन बहरहाल मैच को वो आगे बढ़ाता गया। सूरत हाल इस हद तक पहुँची कि कुछ देर बाद ये महसूस होने लगा कि शायद कप्तान अपनी गिरफ्त मैच पे मजबूत कर लेगा। दूसरी जानिब से जो मुखालिफ टीम थी उसकी भी भरपूर कोशिशें जारी रहीं। वो भी पूरी तरह से ताबड़तोड़ हमले करते रहे। बार बार कोशिश की गई कि कप्तान का फोकस भी हटाया जाए और उसके खिलाड़ियों पर भी वार किए जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान किसी न किसी तौर पर मैच में इन रहा। उसने मैच बना के रखा। कुछ खिलाड़ी भी उसके अच्छा खेल गए और हमने देखा कि वो कुछ ना कुछ बेहतर स्कोर करने में कामयाब हो गए। फाइनली जो हरीफ टीम थी उसकी जानिब से भी जो बार बार कोशिशें की जा रही थीं और बार बार हमले किए जा रहे थे, जाहिर है वो भी पक्के खिलाड़ी थे, वो भी खेलने ही मैदान में उतरे थे। इतनी जल्दी तो वो भी हार मानने वाले नहीं थे और यही हुआ। पुराने जानने वाले थे, आखिर एक दूसरे की अच्छी खासी कमियां कोताहियां भी जानते थे, इसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। लेकिन उस टीम का एक खिलाड़ी जो बज़ाहिर एक एंड पे ऐसा लग रहा था कि गेंदें ज़ाया कर रहा है और शायद ज़्यादा कुछ परफॉर्म ना कर पाए, क्या मालूम था कि वही कप्तान पर भारी पड़ जाएगा। क्या मालूम था कि वही मैच का पांसा पलटने में कामयाब हो जाएगा। वो खिलाड़ी जो चुपके से एक एंड संभाले हुए था, दूसरी जानिब से विकेटें भी गिर रही थी, लेकिन वो फिर भी डटा रहा कि किसी ना किसी तरह कप्तान को कहीं ना कहीं पर वो मात ज़रूर दे देगा। सब उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि मैच तो हाथ से निकल रहा है, ये यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी ना किसी तौर अपनी गेम बनाने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसने अपनी गेम बना ली। हुआ ये कि अंपायर न्यूट्रल ना रहा और सारी गेम अब अंपायर के हाथ में आ गई। जब मैच बिल्कुल क्लोज हो गया और ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, उसी तौर हमने देखा कि अंपायर का सिर्फ एक गलत फैसला बिल्कुल पाकिस्तान को जीत से दूर ले गया और यही हुआ। अंपायर की अब ये नाअहली कहिए, नालायकी कहिए या बदनीयती कहिए या फिर उसकी कोई मजबूरी थी या कोई दबाव था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल अंपायर ने वो किरदार अदा ना किया जो उसको करना चाहिए था। गलती उसने कर दी, उस गलती का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है और यही सूरत हाल हुई। एक गलत फैसले ने बिल्कुल मैच का पासा पलट दिया और उसके बाद बाकी काम रहे सहे उस खिलाड़ी ने पूरा कर दिया जो कि पहले ही सही ताक में बैठा था। जो ही उसने अपील की, अंपायर ने फौरी तौर पर उसके हक में फ़ैसला देने का फ़ैसला कर लिया और जो ही वो फ़ैसला उसने उसके हक में दिया, फाउल प्ले हो गया। जब फाउल प्ले हो गया तो वहाँ पर जब एक एक नंबर मैटर कर रहा था, वहाँ पर जब एक एक नंबर कीमती था, एक नंबर इधर से उधर हो तो गेम बदल जाती है। यही सूरत हाल हुई और पाकिस्तान ये मैच हार गया।
ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की एक कहानी है। किसी भी किस्म की मुमासलत महज इत्तफाकिया हो सकती है, लेकिन बहरहाल आज पूरी कौम काफ़ी अफसरदा है क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें थी और बाबर आजम जो पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो आज के इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर सके, सिर्फ 0 पे आउट हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहुत से दिल टूटे हैं जनाब, लेकिन दिल तो दिल हैं, आखिरकार फिर जीत सकता है बाबर आजम। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि फिर आगे अपनी गलतियों से सीखे, अपना फोकस रखे और हर तरफ नज़र रखे, किसी भी खिलाड़ी को हल्का ना ले। कोई भी खिलाड़ी भारी पड़ सकता है और उसके साथ साथ ये भी सोचे कि टीम सिलेक्शन में भी उसके पास कहाँ कहाँ उसने गलती की, कहाँ फील्ड प्लेयर खड़ा करना था, नहीं कर सका। ये तमाम चीज़ों को देख के ही कप्तान कुछ सीखेगा तो फिर ही आगे दोबारा बढ़ेगा और मैच जीतेगा। लेकिन बहरहाल ये तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की सिचुएशन हो गई। थोड़ा सा अब हम दीगर मामलात पर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर आसमा जहांगीर एक ऐसी खातून वकील रहनुमा थी जिनके बहुत से नज़रियात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और उनके बहुत से नज़रियात बहुत सारे लोगों को कभी भी नहीं भाते, लेकिन उनकी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको शायद उनके मुखालिफिन भी मानने पर मजबूर हैं। एक तो उनकी दलेरी कि बड़े से बड़े ताकतवर लोगों के बारे में भी खुल के बात कर जाना, उनके मुंह पे कर जाना, चाहे वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बहरहाल उनमें ये दलेरी मौजूद थी। और दूसरी चीज़ थी कि वो इंसानी हुकूक की हमेशा अलंबरदार थी और ये उनकी चीज़ उनको दूसरों से मुमताज़ करती थी। हमने हमेशा उन्हें कमज़ोरों के साथ खड़े देखा। तो ये एक ऐसी बात है, उनके नज़रियात से आप लाख इख्तिलाफ़ करें, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर आज भी कोई उनका नाम याद रखता है या उनके नाम पे कोई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह उनकी इंसानी हुकूक के लिए वो खिदमात हैं कि जिनको लोग आज भी अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। और उनका मुनीज़ जहांगीर साहिबा को, ये आज ही मुझे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट इमरान याकूब साहब अपना एक पर्सनल वाक़या सुना रहे थे कि मुनीज़ जहांगीर को उन्होंने ख़ास तौर पर ये अपनी लाइफ में एक हिदायत की कि बेटे हमेशा जब भी कभी देखो कि कोई किसी दूसरे को धक्का दे रहा है तो धक्का देने वालों के साथ मत खड़े होना, बल्कि जिसको धक्का दिया जा रहा है उसके साथ खड़े होने की कोशिश करना। तो ये एक ऐसा मैसेज है जो अगर एक माँ अपनी बेटी को दे रही है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये समझती है कि कमज़ोरों के साथ खड़े होना है। तो बहरहाल आसमा जहांगीर साहिबा की बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि मैंने कहा, बहुत से नज़रियात से इख्तिलाफ हो सकता है। किस्सा मुख्तसर ये कि उनकी आज याद में एक ताज़ियती रेफरेंस जो था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब करने के लिए आए तो वहाँ पर उन्होंने आज बहुत से लतीफ़े सुनाए और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने इतने सीरियस जगह पे ऐसे लतीफ़े सुनाए। मसलन उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया कि वो किसी डील के नतीजे में वज़ीर ख़ारजा नहीं बने और उन्होंने ये भी कहा कि जो PDM की तमाम जमातें हैं वो जमहूरियत का इस्तेहकाम चाहती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पहली दफ़ा कोई वज़ीर आज़म बग़ैर किसी और की मुदाखलत के वो पहली दफ़ा उसको पार्लिमान के ज़रिए घर भेजा गया। तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन ज़्यादा अफसोस मुझे आज इस बात पे हुआ कि जब वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ पर मौजूद थे, जब वज़ीर क़ानून भी इस सेमिनार में मौजूद थे और दीगर बहुत सारे जो अहदेदारान और ज़िम्मेदारान मौजूद थे, इस सेमिनार में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इस सेमिनार में इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इस सेमिनार में मंजूर पश्तीन साहब भी मौजूद थे और उन्होंने तो बाकायदा सीधा अटैक किया नाम लेकर। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल में सामने आ रही हैं। हमारे इदारे हमारा गुरूर हैं और हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे, ये हमारा वक़ार जीतें, हम इस बात पर दिल से उनकी इज़्ज़त पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अब ये सूरत हाल आ चुकी है कि आज जब बहुत सारे लोग उन पर तनकीद कर रहे थे तो अफसोस की बात ये थी कि दिफा करने वाला कोई नहीं था। यानी आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपके दिफा के लिए आगे आ जाता था ऐसे मौक़ों पर, वो आपने खो दिया है। इस बात ने अंदर तक तकलीफ़ पहुँचाई कि आज ना तो सोशल मीडिया पर जब ये क्लिप्स वायरल हो रहे थे तो उनके नीचे कोई दिफा करने वाला मौजूद था और ना ही उस रेफरेंस में कोई दिफा करने वाला मौजूद था। आपको मालूम है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब के लिए आए तो नारे लग रहे थे कि अली वज़ीर को रिहा किया जाए और उसके बाद अली वज़ीर साहब की रिहाई के ऊपर नारेबाजी जब शिद्दत इख्तियार कर गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यह आप जाके नारेबाजी, ये एहतजाज उनके सामने करें जो इसे उन्हें रिहा कर सकते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किसी भी किस्म का इदारों का बोझ अपने सामने अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। और अब असल ख़बर यही है कि PDM अब ये सोच चुकी है कि उन्हें अगर अपने अगले इलेक्शन में जाना है तो बहुत सारी चीज़ों का अपना बोझ जो है वो इदारों की तरफ अब निशाना फिर से बनाएंगे, बयानियाँ यही बनाएंगे
एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का। फिर से यही कोशिश की जाएगी कि सारा बोझ जो है वो इदारों के ऊपर डाला जाए, और ये काम शुरू हो चुका है। चाहे आप PMLN के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब को सुन लें, जो कि इशारों किनायों में ये बताते फिर रहे हैं कि जनाब हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया, हमें तो बिठा दिया गया, जैसे कोई गन पॉइंट पर इनसे हुकूमत करवा रहा है। चाहे आप किसी और वज़ीर की बात कर लें, खुर्रम दस्तगीर साहब की बात कर लें, आप बहुत सारे इशारों किनायों में फ़ैसले सुन लें जो लोग ये जो बातें कर रहे हैं। ख़ुद मरीम नवाज़ साहिबा आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना, हल्की फुल्की मौसीकी शुरू हो चुकी है, तो उनके भी आप सुन लें बातें, तो वो आपको पता चल जाएगा। वो इशारों के नाम में कहती फिर रही हैं लाडला आज भी लाडला है और ये है वो है, तो वो किसको सुना रही हैं। तो इसी तरीके से अब इधर आज जब बिलावल के सामने ये बात हुई तो उन्होंने भी सारी बात डाल दी कि जी जिन्होंने जो पकड़ते हैं इस तरह, जो उठाते हैं, जो छुड़वाते हैं, आपको मालूम है वो कौन है, आप जाके उनके सामने एहतजाज करें, हम तो नहीं है भाई। यानी आप सिर्फ यहाँ पर हुकूमत करने बैठे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ NRO 2 मुकम्मल करने बैठे हैं। क्या आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो आपकी हुकूमत में हो रहा है? और आप वहाँ पर जाके इंसानी हुकूक के और जनाब आज़ादी इजहार राय के भाषण दे रहे हैं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और ख़ुद आपके मुल्क में क्या हाल है आज़ादी इजहार राय का, और अब आप इसकी भी जिम्मेदारी ना लें और कह डालिए कि जनाब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सूरत हाल है, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली सूरत हाल है। जो भी कोई अचीवमेंट होंगी वो कहेंगे जी हम करेंगे, वैसे तो अभी तक कोई अचीवमेंट है नहीं, लेकिन जो कोई लान तान होगी, तनकीद होगी, तो वो जाएगी इदारों के खाते में। तो इदारों के लिए भी ये सोचने का मकाम है कि बार बार ऐसे लोगों के ऊपर क्यों ट्रस्ट किया जा रहा है, कि वहाँ पर जब उनके सामने ये बात हो रही है तो कोई उसको ओन करने वाला नहीं, कोई उसको डिफेंड करने वाला नहीं। और फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पर भी हम सूरत हाल देखती हैं तो ऐसे ही नज़र आती है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको आगे से जवाब देने वाला कोई नहीं। वो जवाब देने वाले कहाँ गए जनाब, ये सोचने की बात है। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको।